guys, I hope everyone is doing great. Welcome back to my YouTube channel मनीष फ्रीडम। तो आज के वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ कुछ अच्छे स्टॉक्स भी देखते हैं जो अभी बाइंग लेवल पे अवेलेबल है। तो आज का ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो काफी निगेटिव था। सेंसेक्स आज ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से निगेटिव था, निफ्टी 50 24 पॉइंट से निगेटिव था, बैंक निफ्टी 125 पॉइंट से निगेटिव था एंड उसके साथ साथ आज बाकी के सारे इंडियन इंडाइसेस भी निगेटिव थे। तो आज के दिन मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो सारे इंडियन इंडाइसेस पॉजिटिव टेरिटरी में थे बिकॉज मॉर्निंग में ग्लोबल मार्केट्स भी सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ में ग्लोबल मार्केट्स निगेटिव हो गए थे तो इमीडिएटली उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट्स पे पड़ा था। तो ग्लोबल इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो एचएस निफ्टी 57 पॉइंट से निगेटिव है, सीएससी 68 पॉइंट से निगेटिव है, डैक्स 127 पॉइंट से निगेटिव है, एफटीएससी भी 68 पॉइंट से निगेटिव है। यानी कि आप देख सकते हो सारे ग्लोबल इंडाइसेस भी निगेटिव टेरिटरी में है। तो सेक्टरल इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो आज मैक्सिमम सेक्टर्स निगेटिव थे। उसमें से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आईटी सेक्टर निगेटिव था एंड पॉजिटिव सेक्टर्स में से देखा जाए तो एनर्जी सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था एंड इंडिया विक्स अभी 20.78 पे है जो कि अभी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो आज का अगर आप एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो देखोगे तो 956 शेयर्स एडवांस हुए एंड उसके अगेंस्ट में 958 शेयर्स डिक्लाइन हुए। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आज का एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो काफ़ी सिमिलर था, दैट मीन्स न्यूट्रल था। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैंने निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं आज निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 15,909 पे, उसके बाद आज निफ्टी ने हाई बनाया था 16,025 का एंड आफ्टर दैट आज निफ्टी ने लो बनाया 15,785 का। तो ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी की ओपनिंग आज गैप अप से हुई थी एंड गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसमें प्राइस एक्शन के साथ रिकवरी आई थी एंड ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इसमें प्राइस एक्शन के साथ प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी उसके पीछे डाउ फ्यूचर्स एंड नैस्डैक फ्यूचर्स नेगेटिव ट्रेंड में आने की वजह से आई थी बिकॉज आज मॉर्निंग में अगर आप देखोगे तो डाउ फ्यूचर्स एंड नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों भी पॉजिटिव थे लेकिन सेकेंड हाफ में वो भी निगेटिव हो गए थे। तो इसलिए ग्लोबल मार्केट्स का इम्पैक्ट हमारे इंडियन मार्केट्स पे भी था। तो आज के दिन अगर यूएस मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग दे देते हैं तो फिर कल हमारे इंडियन मार्केट्स भी पॉजिटिव परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इनकेस अगर यूएस मार्केट निगेटिव ट्रेंड में आ जाते हैं तो फिर निफ्टी भी निगेटिव ट्रेंड में आ सकता है। तो अभी हम निफ्टी 50 के वनडे के चार्ट का एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैंने निफ्टी का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम एंगल्फिन बियरिश कैंडल बोलते हैं। तो जैसे कि कल के वीडियो में मैंने आपको यहाँ से क्लियरली प्रेडिक्शन दिया था कि इसमें रिकवरी और कंटिन्यू रह सकती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी ने आज हाई बनाया था 16,025 का। उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बोला था कि निफ्टी जैसे ही 15,900 का लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से आप बाइंग साइड पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो अगर किसी ने 15,900 के ऊपर बाइंग साइड पे ट्रेड इनिशिएट किया होगा तो उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा बिकॉज यहाँ से आपको इजीली 100 पॉइंट्स मिल रहे थे एंड आफ्टर दैट यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग आई है उसके पीछे मैंने आपको अभी रीजन बोला है कि ग्लोबल मार्केट्स आज सपोर्ट नहीं कर रहे थे यानी कि किसी बैड न्यूज़ की वजह से डाउ फ्यूचर्स एंड नैस्डैक फ्यूचर्स निगेटिव ट्रेंड में आ गए थे, इसलिए इसका मेजर इम्पैक्ट निफ्टी पे भी था। तो इसलिए यहाँ से भी निफ्टी का प्रेडिक्शन किया जाए तो नीचे का आपको फर्स्ट सपोर्ट लेवल ध्यान में रखना है 15,650 का। तो ये फर्स्ट सपोर्ट लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर सेकेंड सपोर्ट आएगा 15,500 का। तो यहाँ तक फिर निफ्टी आ सकता है एंड यहाँ से आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ध्यान में रखना है 15,900 का। अगर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर सेकंड रेजिस्टेंस आएगा 16,150 का। इनकेस अगर निफ्टी अगेन पॉजिटिव ट्रेंड में आ जाता है तो फिर अगेन आप 15,900 के ऊपर बाइंग साइड पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल ये जो कैंडल फॉर्म हुई है वो यही इंडिकेट करे कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग और कंटिन्यू रह सकती है। तो इसलिए कल के दिन निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस काफी ज्यादा है एंड यहाँ पे पैटर्न वाइज भी प्रिडिक्ट किया जाए तो यहाँ पे एम पैटर्न फॉर्म हो सकता है। तो इसलिए आपको थोड़ा कॉशियस रह के ही ट्रेड करना है। तो कल के दिन आपको ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस लेवल एंड नीचे के दोनों सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए निफ्टी 50 में ट्रेड करना है। तो डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो ये लास्ट के सेशन की कैंडल फॉर्म है जिसको हम एंगल्फिन बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो ये कैंडल यहाँ से यही इंडिकेट करती है कि इसमें और रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है। बट आज के दिन देखा जाए तो डाउ फ्यूचर्स एंड नैस्डैक फ्यूचर्स दोनों भी नेगेटिव टेरिटरी में है तो इसकी वजह से डाउ जोन्स में प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा है। बट इनकेस अगर इवनिंग तक डाउ फ्यूचर्स एंड नैस्डैक फ्यूचर्स पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाते हैं तो फिर डाउ जोन्स भी पॉजिटिव परफॉर्म कर सकता है। तो इसलिए आज इवनिंग में देखना होगा कि डाउ फ्यूचर्स एंड नैस्डैक फ्यूचर्स में रिकवरी आती है या नहीं बिकॉज उसी से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि डाउ जोन्स किस डायरेक्शन में जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर डाउ जोन्स में प्रॉफिट बुकिंग भी आती है
तो नीचे के लेवल से इसमें रिकवरी आने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। एंड नास्डैक की अगर हम बात करें तो ये लास्ट के सेशन की कैंडल फॉर्म है जिसको हम एंगल्फिन बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो ये कैंडल भी यहाँ से यही इंडिकेट करती है कि इसमें और रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है। एंड आज के दिन देखा जाए तो नास्डैक फ्यूचर्स भी निगेटिव है, तो इसकी वजह से नास्डैक में भी प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस है। तो इसकी वजह से भी नास्डैक में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन नीचे के लेवल से इसमें रिकवरी आने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। तो इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो डाउ जोन्स एंड नास्डैक दोनों भी निगेटिव ओपन होते हैं, तो आफ्टर दैट इसमें रिकवरी आने के चांसेस भी काफी ज्यादा है। यानी कि एट द एंड ऑफ द डे डाउ जोन्स एंड नास्डैक दोनों भी पॉजिटिव क्लोजिंग दे देते हैं, तो फिर कल हमारे इंडियन मार्केट्स भी पॉजिटिव ओपन हो सकते हैं। तो अभी हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं। तो अभी मैंने बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं, आज बैंक निफ्टी की ओपनिंग भी काफी बड़े गैप अप से हुई थी। एंड गैप अप ओपनिंग होने के बाद इसमें प्राइस एक्शन के साथ रिकवरी आई थी। तो ऊपर के लेवल पे 34,361 का इसने हाई बनाया था। एंड इस रेजिस्टेंस लेवल से इसमें प्राइस एक्शन के साथ प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो चार्ट वाइज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का सिमिलर चार्ट पैटर्न है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बोला है कि ग्लोबल मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसकी वजह से सेकेंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग आई थी। तो इसी की वजह से बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। एंड शायद से कल के दिन ये प्रॉफिट बुकिंग और कंटिन्यू रह सकती है, बिकॉज आज की क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो कल के क्लोजिंग के नीचे ही हुई है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि इसमें और प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इसका डिटेल हम बैंक निफ्टी के वनडे के चार्ट पे देखते हैं। तो अभी मैंने बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं, आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम एंगल्फिन बियरिश कैंडल बोलते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली यहाँ से प्रेडिक्शन दिया था कि इसमें और रिकवरी कंटिन्यू आ सकती है। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे देख सकते हैं, बैंक निफ्टी ने आज हाई बनाया था 34,361 का। एंड उसके साथ साथ मैंने आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल दिया था 34,150 का। तो इस फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल से मैंने आपको बोला था कि आप बाइंग साइड पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। तो अगर किसी ने 34,150 के ऊपर ट्रेड इनिशिएट किया होगा तो उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा, बिकॉज यहाँ पे इजीली 400 पॉइंट्स मिल रहे थे। एंड आफ्टर दैट ऊपर के लेवल से इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग आई है वो ग्लोबल मार्केट्स नेगेटिव ट्रेंड में आने की वजह से आई है। इसलिए यहाँ से भी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन किया जाए तो इसमें और प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू रह सकती है। एंड पैटर्न वाइज भी यहाँ पे एम पैटर्न फॉर्म हो सकता है। तो इसलिए यहाँ से भी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन किया जाए तो नीचे का आपको फर्स्ट सपोर्ट लेवल ध्यान में रखना है 33,750 का। अगर ये फर्स्ट सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर सेकंड सपोर्ट आएगा 33,200 का। यहाँ तक फिर बैंक निफ्टी आ सकता है। एंड यहाँ से आपको ऊपर का फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ध्यान में रखना है 34,150 का। अगर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर सेकंड रेजिस्टेंस आएगा 34,500 का। तो यहाँ तक फिर बैंक निफ्टी आ सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ही काफी ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशियस रह के ही ट्रेड करना है। तो इसलिए कल के दिन आपको ऊपर के दोनों रेजिस्टेंस लेवल एंड नीचे के दोनों सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है। तो अभी मैं आपको बेस्ट 3 स्टॉक देती हूँ जो अभी बाइंग लेवल पे है एंड मोमेंटम में भी है। तो फर्स्ट स्टॉक है एनएलसी इंडिया लिमिटेड। तो एनएलसी इंडिया ये कोल माइनिंग कंपनी है। एंड देखा जाए तो ये कंपनी स्मॉल कैप स्टॉक्स की लिस्ट में आती है। इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 8,923 करोड़ है। एंड इस कंपनी का भी पी रेशो है 8.17, जो कि काफी अट्रैक्टिव है। एंड डिविडेंड रिटर्न्स के सेक्शन में भी अगर आप देखोगे तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को काफी अच्छा डिविडेंड देती है। एंड अगर आप इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने ईयर वाइज काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है एंड नेट इनकम भी काफी अच्छा जनरेट किया है। तो अभी लेटेस्ट 2022 फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट में इन्होंने लास्ट के कंपैरिजन में काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन नेट इनकम की अगर हम बात करें तो लास्ट के कंपैरिजन में थोड़ा कम जनरेट किया है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है। तो अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो वो है 277 एंड ये भी ट्रेड करा है 67 पे। तो ये स्टॉक अभी काफी अच्छे बाइंग लेवल पे है। इस स्टॉक को आप डेफिनेटली अपने शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो अभी हम इस स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने एनएलसी इंडिया का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं, इसने लास्ट टाइम यहाँ पे हाई बनाया था 80 का। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी। एंड पैटर्न वाइज भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कप पैटर्न फॉर्म हुआ था एंड यहाँ पे इसने अगेन रिटेस्ट किया था 77 पे। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इसमें अगेन प्रॉफिट बुकिंग आई थी एंड नीचे के लेवल पे इसने सपोर्ट लिया था 56 पे। तो इस चार्ट पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने ये दो ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है। तो इन दोनों ट्रेड लाइन के बीच में ही अभी तक ट्रेड कर रहा था।
ऊपर की ट्रेड लाइन पे आप देख सकते हैं इसने 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है एंड नीचे के ट्रेड लाइन पे इसने काफी बार यहाँ पे सपोर्ट लिया है। तो ऊपर के लेवल पे अगर आप देखोगे तो इसने लेटेस्ट हाई बनाया था 92 पे एंड वहां से इसमें रिजेक्शन आया था एंड आफ्टर दैट यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो नीचे के ट्रेड लाइन पे इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था एंड पैटर्न वाइज भी अगर यहाँ पे एनालाइज किया जाए तो यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ था। देन किस ट्रायंगल पैटर्न को इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया था। देन इसमें प्रॉफिट बुकिंग कंटिन्यू आई थी एंड नीचे के लेवल पे इसने 58 पे सपोर्ट लिया था। तो देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था बिकॉज इसी सपोर्ट लेवल से इसमें रिकवरी आई है एंड यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम एंगल्फिंग बुलिश कैंडल बोलते हैं एंड इस कैंडल का अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो काफी बड़ा है। पैटर्न वाइज भी अगर यहाँ पे एनालाइज किया जाए तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि इसमें और रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है। तो इसलिए अभी आपको इस स्टॉक को डिप पे बाय करना है ताकि आपको शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे सके एंड इस स्टॉक को आप 80 के टारगेट तक होल्ड कर सकते हो। तो सेकेंड स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। तो चंबल फर्टिलाइजर ये कंपनी यूरिया एंड डीअमोनियम फॉस्फेट मैन्युफैक्चर करती है एंड इस कंपनी का मार्केट में उत्तम नाम से ब्रांड है एंड देखा जाए तो ये कंपनी स्मॉल कैप स्टॉक्स के लिस्ट में आती है। इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 11,437 करोड़ है एंड इस कंपनी का भी पी रेशियो है 7.30 जो कि काफी अट्रैक्टिव है एंड फोरकास्ट में भी अगर आप देखोगे तो 100% एनालिस्ट स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं बाय करने के लिए एंड डिविडेंड रिटर्न्स के सेक्शन में भी अगर आप देखोगे तो ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को काफी अच्छा डिविडेंड देती है एंड इनकी डिविडेंड यील्ड है 2.73%। तो अगर आप इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ईयर वाइज इन्होंने काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है एंड नेट इनकम भी इन्होंने काफी अच्छा जनरेट किया है। तो अभी लेटेस्ट 2022 फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट में इन्होंने लास्ट के कंपैरिजन में काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया था, लेकिन नेट इनकम की अगर हम बात करें तो लास्ट के कंपैरिजन में थोड़ा कम जनरेट किया है। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है। तो अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो ये 516 एंड ये अभी ट्रेड कर रहा है 280 पे। तो ये स्टॉक अभी काफी अच्छे बाइंग लेवल पे है। इस स्टॉक को आप डेफिनेटली अपने शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो अभी हम इस स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने चंबल फर्टिलाइजर का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हैं उसने लास्ट टाइम यहाँ पे हाई बनाया था 485 का। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी एंड नीचे के लेवल पे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था 348 पे। आफ्टर दैट यहाँ पे सपोर्ट लेके इसने अगेन बाउंस बैक किया था एंड ऊपर के लेवल पे लेटेस्ट हाई बनाया था 515 का। तो इस रेजिस्टेंस लेवल से अगर आप देखोगे तो इसमें प्राइस एक्शन के साथ शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई थी एंड इस चार्ट पे आप देख सकते हो मैंने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है। तो इस ट्रेड लाइन पे इसने 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है एंड नीचे के लेवल पे अगर आप देखोगे तो इसने लेटेस्ट सपोर्ट लिया था 259 पे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था बिकॉज यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इस ट्रेड लाइन को इसने कम्प्लीटली ब्रेकआउट दिया है एंड आफ्टर दैट कल के सेशन में ये जो कैंडल फॉर्म हुई है उसने करेक्टली इसी ट्रेड लाइन पे सपोर्ट लिया है। दैट मीन्स ये स्टॉक यहाँ से क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इसमें और रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम एंगल्फिंग बुलिश कैंडल बोलते हैं एंड ये कैंडल यहाँ से यही इंडिकेट करे कि ये स्टॉक और ऊपर जा सकता है। तो इसलिए आपको स्टॉक को अभी डिप पे बाय करना है ताकि आपको शॉर्ट टर्म में काफी अच्छा रिटर्न दे सके बिकॉज देखा जाए तो ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट लेवल पे है एंड फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग है। सो थर्ड एंड लास्ट स्टॉक है सुमिटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी इनऑर्गेनिक केमिकल्स मैन्युफैक्चर करती है एंड देखा जाए तो ये कंपनी मिड कैप स्टॉक्स के लिस्ट में आती है। इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 22,057 करोड़ है एंड इस कंपनी का भी पी रेशियो है 52.8 एंड फोरकास्ट में भी अगर आप देखोगे तो 88% एनालिस्ट स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं बाय करने के लिए। तो अगर आप इस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ईयर वाइज उन्होंने काफी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया है एंड नेट इनकम भी ईयर वाइज इन्होंने काफी अच्छा जनरेट किया है। तो अभी लेटेस्ट 2022 फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट में इन्होंने लास्ट के कंपैरिजन में काफी अच्छा रेवेन्यू, नेट इनकम एंड ईपीएस जनरेट किया था। दैट मीन्स ये कंपनी काफी अच्छा ग्रो कर रही है एंड फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है। तो अगर आप इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई देखोगे तो वह 492 एंड ये भी ट्रेड करा है 465 पे। तो ये स्टॉक अभी काफी अच्छे बाइंग लेवल पे है एंड मोमेंटम में भी है। तो इसलिए आप इस स्टॉक को अपने शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। तो अभी हम इस स्टॉक का चार्ट स्टडी करते हैं। तो अभी मैंने सुमिटोमो केमिकल्स का वनडे का चार्ट लगाया है। तो जैसे कि आप इस चार्ट पे देख सकते हो इसने लास्ट टाइम यहाँ पे हाई बनाया था 428 का एंड पैटर्न वाइज भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे एम पैटर्न फॉर्म हुआ था एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कप पैटर्न फॉर्म हुआ था। तो ओवरऑल देखा जाए तो 428 के लेवल पे इसने ऑलमोस्ट 3 बार यहाँ पे रिटेस्ट किया था एंड उसके बाद इसमें रिजेक्शन आया था।
तो इस चार्ट को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मैंने 2 ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है। तो इन दोनों ट्रेड लाइन के बीच में अभी तक ट्रेड कर रहा था। ऊपर की ट्रेड लाइन पे आप देख सकते हैं इसने 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था एंड नीचे के ट्रेड लाइन पे इसने 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था। यानी कि यहाँ से अगर देखा जाए तो ये zigzag करते हुए अप ट्रेंड में जा रहा था एंड ऊपर के लेवल पे इसने लेटेस्ट हाई बनाया था 492 पे एंड आफ्टर दैट इसी रेजिस्टेंस लेवल से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई थी एंड नीचे के लेवल पे इसने 2 बार सपोर्ट लिया था 408 पे। तो इस सपोर्ट लेवल से अगर आप देखोगे तो इसमें शार्प रिकवरी आई है एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आज की कैंडल फॉर्म है जिसको हम एंगल्फिंग बुलिश कैंडल बोलते हैं। तो कल के सेशन में भी अगर आप देखोगे तो इसमें अच्छी खासी बाइंग आई थी। दैट मीन्स ये दोनों भी कैंडल यहाँ से यही इंडिकेट करे कि इसमें और रिकवरी कंटिन्यू रह सकती है। तो मोस्ट प्रोबेबली देखा जाए तो ये लास्ट का हाई भी ब्रेक कर सकता है, यानी कि ये 490 का लेवल भी ब्रेक कर सकता है। तो इसलिए आपको इस स्टॉक को अभी डीप पे बाय करना है ताकि आपको शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सके। सो ये थे हमारे आज के 3 स्टॉक जिनको आप कल अपने पोर्टफोलियो में रडार में रख सकते हो बाय करने के लिए। एंड ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। एंड आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो फिर आप जीरोधा, अपस्टॉक्स या ग्रो से अकाउंट ओपन कर सकते हो। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। एंड उसके साथ साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे मैं सारे अपडेट्स डालती रहती हूँ, उसकी लिंक भी आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। एंड ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, दिस इज रीटा साइनिंग ऑफ।